नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो भारत के संविधान के महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उस पर आधारित है और बहुत ही 25 प्रश्नों का ये एक वीडियो है और हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति सीएजी को कैसे नियुक्त करता है, किस अनुच्छेद के द्वारा नियुक्त करता है? ये इसका उत्तर है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को नियुक्त करता है। और ख़ास बात ये है कि इनका जो त्यागपत्र होता है वो भी बिल्कुल वैसे ही होता है। इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है, वैसे ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार संविधान के किस प्रावधान में है? अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? सब मिला के प्रश्न ये है, देख लीजिए, प्रश्न को समझ जाइए। प्रश्न ये है कि राज्यपाल होगा जो स्वविवेक से कार्य करेगा, उसको सलाह देने के लिए एक मुख्य मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है? अनुच्छेद 163 में बात कही गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका उत्तर देख लीजिए। आप ये मिलाते रहिए कि आपसे कितना सही, और इस 25 में से कम तो आप 20 कर ले जाइए, क्योंकि बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं है और बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 15 भी हो जा रहे हैं तब भी आप खुश हो जाइए, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो करते रहिए, आप काउंट करते रहिए कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं। इसका उत्तर होगा 167। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख मिलता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की सलाह के लिए कोई विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 200। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह के लिए कोई विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मंत्रिमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति से सुरक्षित रख सकता है? वही है प्रश्न, ये अनुच्छेद 200। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निम्न में से किस अनुच्छेद में हैं? अवशिष्ट शक्तियां 248 है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 ये है कि राज्यसभा अगर चाहे तो किसी भी राज्य की सूची है उस पर विशेष बहुमत के द्वारा राज्य सूची पर संसद कानून बनाए, इसके लिए वो अधिकृत कर सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको पता है संविधान के 7वें अनुसूची में समवर्ती सूची की बात कही, जिसमें राज्य अनुसूची है, केंद्रीय अनुसूची है, संघीय अनुसूची है और समवर्ती अनुसूची है, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो जो राज्य अनुसूची के विषय हैं उस पर अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो चाहे तो विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। यही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची की किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249। बार बार प्रश्न आ रहे हैं तो बार बार आप देखिए 2009 में आया था, 2015 में आया था, इसे याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है? अनुच्छेद 249। वही प्रश्न है, ये भी राज्यसभा से संबंधित है। दूसरे तरीके घुमाकर प्रश्न पूछा है कि अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। अगला, भारत में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद में है? ये होगा ए। अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य संबंधों की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 363 में है, अनुच्छेद 263 में है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, इसकी व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लें। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है। ध्यातव्य है कि सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति की गई थी। कभी सरकारी अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पूछ लेगा सीधा अनुच्छेद सीधा तो 263 लगा देंगे। कभी ऐसे घुमा के पूछ लिया कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है तो 263 लगा देंगे। कभी ऐसा पूछ लिया कि सरकारी आयोग किस चीज़ की संस्तुति से संबंधित है तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती? अनुच्छेद 312। 312 जो है हम लोग ऊपर यहाँ पढ़े हैं, ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो संसद इसमें कोई संशोधन करना चाहे तो साधारण बहुमत से नहीं कर सकती। इसके लिए कम से कम 2/3 सदस्यों संकल्प घोषित करके राष्ट्रहित में ऐसा 2/3 बहुमत की इसके लिए आवश्यकता है। सब ये समझ जाइए। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान? अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उल्लिखित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 325। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 326। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 326। जो भी 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उन्हें सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326। 225 प्रश्न ये बहुत ही जल्दी हो गए, 10 मिनट में लगभग हुए होंगे। और अगले वीडियो में मिलते हैं 25 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। फिर इसके बाद हम लोग नए पाठ में प्रवेश करेंगे। नया पाठ कोई जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी होगा, इसी श्रृंखला में हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद।